आसिफ अली जरदारी साहब ने वफाकी काबीना से हल्फ ले लिया। वफाकी हुकूमत भी मुकम्मल, पंजाब और बाकी सारी सूबों की हुकूमतें मुकम्मल हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी बहरहाल एक विक्टोरियस के तौर पे उभर कर सामने आई है। पीपल्स पार्टी से अब तवक्कुआत भी ज़्यादा होगी, चैलेंजेस भी ज़्यादा होंगे, दबाव भी होगा, स्क्रूटनी भी होगी। तैयार है फिर पीपल्स पार्टी? मैं समझता हूँ कोई भी सियासी जमात जो कि किसी न किसी जामे प्लान के साथ, हिकमत अमली के साथ चलती है, वो हमेशा तैयार होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहैसियत सियासी जमात ख़ास बात ये है कि हम सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में आवाम से रुजू नहीं करते। हम साल के 12 महीने, तमाम 5 साल जो अदवार होते हैं उसके अंदर अपनी आवाम के साथ राब्ते को हमेशा कायम रखते हैं और आवाम के दरमियान रह के हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि जो वादे आवाम के साथ किए हैं, जो कमिटमेंट्स आवाम के साथ किए हैं, उनको फुलफिल किया जाए। सिंध की गवर्नरशिप का कुछ हतमी तौर पर सामने आ पा रहा है कि पीपल्स पार्टी के पास रहेगी, नून लीग या एमक्यूएम? देखिए अमीर साहब, ये फैसला हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कमिट करती है उसको फुलफिल करती है। हमारे नून लीग के साथ एक मुआहिदा हुआ जिस मुआहिदे के तहत कुछ आइनी ओहदों के फैसले किए गए। उसके तहत फ़ैसला ये हो चुका है कि पंजाब के अंदर गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होगा और सूबाई सिंध के अंदर गवर्नर मुस्लिम लीग नवाज़ का नुमाइंदा होगा। भले आप वफाकी हुकूमत में या पंजाब की सूबाई हुकूमत में बतौर वज़ीर या काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन पंजाब में ना सिर्फ मरकज़ में तो हुकूमत खालिसतन आपकी वजह से बनी है। अगर आप साथ ना देते नून लीग का तो नून लीग कतन हुकूमत बना नहीं सकती थी। बुरी और अच्छी दोनों कारकर्दगी जब आपके ऊपर भी नज़ला गिरेगा तो बेहतर था हुकूमत में भी शामिल हो जाते। शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या फ़र्क पड़ता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो पैरामाउंट इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है। तो नेचुरली अभी सारा जो हमारा इंटरेस्ट है, सारा फोकस है, वो वजारतों से ज़्यादा या ओहदों से ज़्यादा वो इंटरेस्ट इस चीज़ पर है कि किस तरीके से ये जो अदम इस्तेहकाम है, चाहे वो सियासी सतह पर हो या मुआशी सतह पर हो, इसको दूर किया जा सके और आवाम जिन मुश्किलात से गुजर रही है उन मुश्किलात से उनको छुटकारा हासिल कराया जा सके। एमक्यूएम 3 आइनी तरामीम के ज़रिए ज़िलाई और मुकामी हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा चाहती है और उनका और PMLN का एक वायदा हो चुका है। एमक्यूएम के साथ मुत्तफिक हैं आप? अगर कानून साजी होती है यहाँ कौमी असम्बली में, आर्टिकल 140 में कोई तरमीम होती है तो पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी? इस हवाले से वज़ीर आला सिंध अपना मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह तौर पर दे चुके हैं। इम्पोर्टेंस इस बात की है कि जो बल्दियाती निज़ाम है वो मौजूद है या नहीं है, और क्या बल्दियाती निज़ाम जो है वो डिलीवर करने की उसके अंदर कैपेसिटी है या नहीं है। बहुत सारे इख्तियारात बल्दियाती निज़ाम में मौजूद हैं जिसको बदकिस्मती के साथ प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं किया गया और कुछ जगहों पर मैं समझता हूँ बेहतरी आने की गुंजाइश है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लोकल गवर्नमेंट का हमारा कानून है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है एंड वी स्टैंड कमिटेड कि निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। वैसे तो नून लीग का जो सियासी ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि वो बहुत हामी नहीं रही है मजबूत और एक ऑटोनमस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की और तातुल के बगैर। अब अमीर साहब ये बात मैंने नहीं कही है, आपने खुद कह दी, तो आपने मेरे पॉइंट को एंडोर्स कर दिया है कि किन लोगों ने वो मुआहिदा किया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरे इत्तेहादी हैं तो इसलिए मेरे लिए कमेंट करना थोड़ा मुश्किल था। मैंने आपका काम आसान कर दिया है, आप बोझ मैंने उठा लिया। मैंने इसलिए कहा कि नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही रहा है, तो अब वो नून लीग कितना कड़वा घूट भरा होगा नून लीग ने एमक्यू के साथ बैठ के ये मुआहिदा करने को। अब ये तो नून लीग खुद इसके ऊपर कमेंट कर सकती है। मैं समझता हूँ अमीर साहब, मेरी बहैसियत सियासी कारकुन और बहैसियत सियासी जमात पीपल्स पार्टी का फोकस इस वक्त सिर्फ यही है कि डिलीवरेंस की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आवाम के जो मसाइल दरपेश हैं उस आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जरदारी साहब बार बार ये बात करते हैं, खान साहब के दौर में भी करते थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि लोगों के जो मुआशी मसाइल हैं उनको हम कैसे हल करेंगे। तो अगर हम सब बहैसियत कौम यक ज़ुबान होकर फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अपनी प्रायोरिटी सेट कर दें किस तरीके से ये इकनॉमिक मसाइल को हम हल कर सकते हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़ हमारे मुल्क की क्या होंगी, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे हम गरीब आदमी की खिदमत करने में।